Hello everyone and welcome to Hop Up, helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रव्य भरतरी। कई बार काउंसलिंग के दौरान हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहां पर कई बार लेडीज या कई बार मेल्स कंप्लेंट करते हैं और आके बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी मैरिज खत्म हो चुकी है, डिवोर्स ही अब लास्ट रास्ता है। तो रुक जाइए, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाए। काउंसलर्स या मैरिज काउंसलर्स ने ये जाना है कि लगभग 70% यानी कि 70% प्रॉब्लम्स कपल्स के बीच में ऐसी होती हैं जिनका कोई सलूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम्स वही हैं बट उनसे डील करने के तरीके अलग हैं। इसके सेगमेंट में हम बात करेंगे सेविंग अ मैरिज, बात करेंगे एक 5-day एक्सपेरिमेंट या एक 5 स्टेप फॉलो आप कैसे कर सकते हैं अपनी मैरिज को बचाने के लिए। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपको नहीं करनी है अगर ऑलरेडी आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक शादी में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक डिफरेंट जीन्स के साथ, एक डिफरेंट इनहेरिटेंस के साथ, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए हुए होते हैं। ऐसे वो 2 इंडिविजुअल्स कई बार डिफरेंसेस उनके थॉट्स में होने, उनके ओपिनियंस में होने एक बहुत कॉमन चीज है, बट यही वो डिफरेंसेस हैं जो उनको स्पेशल बनाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक दूसरे के। यही वो डिफरेंसेस हो सकते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दें। जनरली आमतौर पर एक शादी में, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, उसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। जब हम बात करते हैं एंटिटीज की, यानी कि एक बॉय, एक गर्ल और साथ में एक फैमिली या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ पेरेंट्स जो साथ में इन्वॉल्व रहता है, इन तीनों एंटिटीज को अपना रोल अच्छे से प्ले करना है, तभी किसी की शादी एक सक्सेसफुली चल सकती है, एक सक्सेसफुल मैरिज की कैटेगरी में फॉल कर सकती है। हम बात करते हैं लड़के की, बॉय के बारे में, तो उनको अपना एक शादी में ऑटोनॉमी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पक्षों का, यानी कि जो लड़की दूसरे घर से आई है उसका भी और साथ में फैमिली मेंबर्स का भी वो ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने वो ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करी है अपनी शादी में? केयरिंग होना बहुत जरूरी है, एक इक्वल रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। फिर गर्ल के रोल की अगर हम बात करें तो स्टे वाइज, देखिए आप सेल्फिश इंटरेस्ट्स लेके किसी भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट ईच अदर्स पेरेंट्स एज योर पेरेंट्स। क्या आप वही बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे जो आप दूसरे के पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं? अगर आपका आंसर यस है तो फिर आप देखिए क्या आपने वैसा ही किया। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो आपके पेरेंट्स का अच्छे से लुक आफ्टर करे, बट क्या आपने वो किया? यहाँ पर ये अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। पेरेंट्स के रोल में बात आ जाती है, हम लोग कई बार इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एक्सेप्टेंस होना, किसी को एक्सेप्ट करना होल हार्टेडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं कई बार डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज एक डॉटर इन लॉ को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उसको एक डॉटर का दर्जा नहीं दिया जाता, तो वो डॉटर इन लॉ से डॉटर बनने का सफर जो है, अगर वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गर्ल वो एफर्ट पुट इन कर रही है तो उसको वो एक्सेप्टेंस दें, उसको वो सपोर्ट करें। उस कपल को जो आपका बेटा है और बहू है उनको सपोर्ट करें। ये सिमिलरली इट अप्लाइज टू द गर्ल साइड ऑल्सो। सपोर्ट करें उनको एक एंटिटी की तरह से, दोनों एज अ कपल उनको सपोर्ट करें उनके छोटे छोटे डिसीजंस में, वो क्या करना चाहते हैं उनके समझें उनके व्यूज को, ही ना करके नहीं चलें बल्कि ट्राई एंड डील रैशनली विद देम एज एन एंटिटी। करेंगे उस 5-day एक्सपेरिमेंट या 5 स्टेप प्लान के बारे में जो एक्चुअली काफ़ी कपल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिससे काफ़ी कपल्स अपनी मैरिज को बचा चुके हैं। ये 5-way एक्सपेरिमेंट या 5 स्टेप एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इज इट एनफ व्हाट यू आर डूइंग एज अ एंटिटी, क्या एक दूसरे के लिए आप काफ़ी कर रहे हैं? तो यहाँ पर फॉलो करना है एक 50:50 रेशियो। 50:50 रेशियो यानी कि दोनों ही के लिए 50-50 जो है वो काम नहीं करता है।
क्या आप अपना थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं, उस 50 से ज़्यादा दे के देख सकते हैं? तो ये 5 डे एक्सपेरिमेंट यानी कि 5 दिन तक आपको इसको फॉलो करना है फॉर मिनिमम 5 डेज। मिनिमम 5 डेज, इस 5 दिन में क्या आप उस 50% से ज़्यादा कर रहे हैं? आपको लग रहा है दोनों गलतियां कर रहे हैं या दोनों साइड से मिस्टेक्स हो रही हैं, तो कोशिश करनी है उसको ठीक करने की। उसमें आपको फॉर 5 डेज 50% से ज़्यादा देना है। बात करनी है हाउ कैन आई मेक योर डे बेटर, व्हाट कैन आई डू टू मेक यू फील बेटर। क्या 5 डेज आप ऐसा कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म अवॉइड करना है। फॉर 5 डेज ट्राई एंड लुक एट दी पॉजिटिव्स इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव्स। कोशिश करें, अगर आपको कुछ दिखता भी है तो उसमें कोशिश करें पॉजिटिव ढूंढने की। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज एक यहाँ पे करनी है। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज यानी कि ऐसा क्या है जिसके लिए आप अपने स्पाउस को थैंकफुल हैं। ये हाल की चीज भी हो सकती है और ये कुछ पास्ट का भी हो सकता है, या अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो जस्ट नोट इट डाउन एंड उसको कहीं अपने पास सेफ रख लीजिए। मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना है। अगर एक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई है तो दोनों साइड से आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड से आई है। तो उसमें आपकी क्या गलती है, आपकी तरफ से क्या गलत हुआ है, उसको एक्नॉलेज करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उसको मानने की, हाँ ये मुझसे गलती हो गई, मैं उसको इस तरीके से ठीक कर सकती हूँ या ठीक कर सकता हूँ। वो एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं है कि आप बोल के एक्सप्रेस करें, उसको लिख लीजिए कहीं। यू कैन डिस्कस दिस विद योर स्पाउस एट द एंड ऑफ दिस 5 डेज। ये जो 5 दिन का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इसके 5वें दिन या 6ठे दिन या 7वें दिन आप अपने स्पाउस से डिस्कस करें। लिसन एंड लिसन इफेक्टिवली। सुनिए अपने स्पाउस को अवॉइड करें, एक दूसरे की बात को शांति से सुने। कपल्स आके कहते हैं कि हमारी तो लड़ाई हो जाती है जो हम बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरा इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो वो एक होल हार्टेडली एक दूसरे को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है तो देन प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद लें, प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर्स की हेल्प लें हैं, मैरिज काउंसलर की मदद लेते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, हमारे पास केसेस आते हैं तो जनरली उनको होता है कि भाई इसको ठीक कर दो, इसको समझाओ। नहीं, जब आप काउंसलिंग में आते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए वी को रिपेयर करने के लिए, यानी कि I + U = वी। तो वो जो वी है यानी कि आप दोनों जो एक एंटिटी हैं उसको रिपेयर करना है, आपके रिलेशनशिप को मेंट करना है। उसमें एक दूसरे पे ब्लेम गेम या इसने ये किया उसने वो किया से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बात करेंगे उन बातों की कि क्या ना करें। सबसे पहले तो डिवोर्स इज नॉट द ओनली ऑप्शन, उसको एक लास्ट रिजॉर्ट के तरीके से रखें। अगर सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तभी इस शब्द का इस्तेमाल करें। इट इज अ वेरी हैवी डिसीजन टू टेक। हर्ट साइकिल, एक साइकिल ऑफ हर्ट बन जाती है रिलेशनशिप्स में। इस साइकिल से आपको बचना है। कई बार एक स्पाउस है वो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिहेवियर आपको शो कर रहा है तो अपने हर नेगेटिव एक्शन के लिए उसी को बेस नहीं बनाएं कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज ही डिड दैट और शी डिड दैट। उसको रैशनलाइज नहीं करें अगर अपने गलत एक्शन को, उससे एक साइकिल ऑफ हर्ट डेवलप होता है। और जब एक दूसरे को हर्ट करते करते वो सिलसिला इतना ज्यादा बन जाता है कि एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम, यू आर हर्टिंग ईच अदर कंटिन्यूअसली। वो साइकिल ऑफ हर्ट बनने से धोखा देने की कोशिश नहीं करें, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करें। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप खुश दिखा के जेलसी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपके स्पाउस ने कोई चीज करने को मना किया है तो वही चीज करके जेलसी क्रिएट कर सकते हैं। वो क्रिएट करने से बचे, दैट विल अननेसेसरी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट नॉट टू डू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अपना एडवाइजर कौन है वो जाने। जनरली एडवाइजर्स जो गर्ल होगी वो अपनी फ्रेंड सर्कल या अपने फैमिली मेंबर्स को अपना एडवाइजर बनाएगी, एंड सिमिलरली जो बॉय होगा वो अपने कलीग्स, अपना पीयर ग्रुप या कोई अपनी फैमिली मेंबर्स को ही अपना एडवाइजर बनाएगा। ऐसे में जो एडवाइजर है उसका एक बायस्ड अप्रोच आपको मिल सकता है, बिकॉज वो जिस साइड का है वो उसी को फेवर करेगा। तो आप एडवाइस किसकी लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ रिक्वायर्ड प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर की हेल्प लें। दैट पर्सन इज नेवर द प्रॉब्लम बट इट इज कम्युनिकेशन एंड इट इज द वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है। क्या आपके कम्युनिकेट करने के तरीके गलत हैं? कई केसेस में हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कई बार कपल्स आके बोलते हैं कि हमारे बीच बात ही नहीं होती, हमारे बीच कन्वर्सेशन ही नहीं होता है। तो दैट अगेन कैन लीड टू अ वेरी वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप।
तो वो कम्युनिकेशन क्या है, क्या उसको आप मेंड कर सकते हैं, वो फाइंड आउट के बारे में सोचना या कंटेम्पलेट करना इस थॉट के बारे में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को जन्म देता है। एक दूसरे पे ब्लेम करना, फैमिलीज पे ब्लेम करना, इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस, हर्ट, फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। ऐसे में ये जो साइंस हैं, जो नेगेटिव साइंस हैं, इन साइंस को ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से लेना है, चेंज के तरीके से लेना है। इन्हीं साइंस को आपको अपनी सेल्फ क्लेंजिंग के लिए यूज करें। इनको देखें कि इन ऐसा इतना क्या गलत हो गया, मुझसे कैसे गलत हो गया। खाली दूसरे को ही दोष नहीं दें, बल्कि अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन देयर आर चिल्ड्रन इन्वॉल्व, व्हेन देयर आर फैमिलीज इन्वॉल्व। तो कोशिश करें रिपेयर करने की। मैरिज को सक्सेसफुल मैरिज बनाने के लिए थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ता है, रिस्पेक्ट का, लव का, कुछ फन का। ये खाली किसी एक एंटिटी को नहीं, यानी कि खाली लड़के को नहीं या लड़की को नहीं, मिलके आपको इस तड़के को लगाना है। आप भी ऐसा कोई कपल हैं जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं अलग होने को, डिवोर्स को सोच रहे हैं एज अ लास्ट ऑप्शन, तो एक बार इस वीडियो को देखें। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप मेंड हो जाए, या एटलीस्ट आप एक सेकेंड थॉट दें अपने रिलेशन को। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट वर्ल्ड।